डियर लर्नर्स, ये है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर जो कि KP ठाकुर साहब लिखते हैं। उसके चैप्टर 5 ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक्सरसाइज 6 का सॉल्यूशन वीडियो, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मस्ट एंड नीड। तो मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए के अर्थ में, जैसे शुड होता है चाहिए, तो ये अवश्य चाहिए के अर्थ में हो गया। और नीड का होता है कि आवश्यकता होना, की जरूरत होना। ठीक है, इसी पर बनाना। इसका पिछला एक्सरसाइज भी ऑक्सिलरी वर्ब्स वाला ही था। तो अभी ऊपर आपको आई बटन में लिंक भी नजर आ रहा होगा इसी बुक के, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 5 का। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी जो है इसके बुक का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, इसी KP ठाकुर ग्रामर के नाम से। और इसके अलावा आपको ऊपर जो है वो ग्रामर का एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको सारे चीज़ें जो है आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, है ना, नाउन, प्रोनाउन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है ना। अभी ऊपर आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख ले। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, उन बुक्स के नाम से ही प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला है ऑल मेन डैश डाई, इसमें हो जाएगा मस्ट। ये एक बाइबल का या किसी बुक का, ये मतलब एक जैसे हम सूक्ति कहते हैं, जैसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, सेइंग्स कहते हैं, कहावत, तो वो है कि हर व्यक्ति एक दिन मरेगा। अवश्य मरना अवश्य चाहिए, यहाँ अर्थ नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति एक अवश्य मरेगा। या मनुष्य जैसे कहते हैं मरणशील है, मैन इज मॉर्टल, उसी सेंस में इसका यूज होता है। यू डैश नॉट गो ऑन ए डाइट, यू नीड नॉट गो ऑन ए डाइट। अब कहेंगे, यानी डाइट का मतलब आप समझते होंगे, जो डाइट मीन्स एक तरह से कि मतलब अपने शरीर के हिसाब से जो है आहार लेना, है ना। तो डाइटिंग शब्द से है कि एक तरह से निराहार, कम भोजन लेना, अल्प अल्प भोजन, मात्रा में भोजन लेना। तो ऐसा तो नहीं है कि यू मस्ट नॉट गो ऑन ए डाइट, तो ये तुम्हें मतलब डाइट पर जाने की जरूरत नहीं, यानी तुम्हारा फिजिक्स सही है। वी डैश ओबे द लॉज, हमें लॉज का यानी कानून का अवश्य पालन करना चाहिए। ओबे माने पालन, तो इसमें तो आवश्यकता वाली बात है नहीं। फिर है आपका 4 नंबर में कि ही डैश बी 70 नाउ, ही मस्ट बी 70 नाउ। इसमें आवश्यकता की बात है कि वह अवश्य 70 वर्ष का होगा। योर हेयर नीड्स, योर हेयर नीड टू बी कट, यहाँ पर आपको जो है वो दे दिया गया है आपके बुक में नीड्स, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेयर को जो है हम लोग काउंटेबल में नहीं लेते हैं, हम लोग इसको इनकाउंटेबल में लेते हैं। तो इस सेंस में यहाँ पर है कि नीड्स है ना, कि तुम्हें तुम्हारे बालों को काटने की आवश्यकता है, की जरूरत है। टॉम डैश बी ओल्डर देन मैरी, मस्ट बी, यानी जिस चीज में हमें एश्योरिटी है, हमें मतलब हमें विश्वास है, तो उसमें मस्ट का प्रयोग इस अर्थ में भी होता है कि टॉम जो है वह बड़ा होगा मैरी से। अब यहाँ पर देखेंगे, है ना, होगा के अर्थ में है, गागेगी के यहाँ अर्थ में है, यहाँ अवश्य चाहिए के अर्थ में, है ना, नहीं है। ही डैश बी ए वेरी रिच मैन, ही मस्ट बी ए वेरी रिच मैन, तो एश्योरिटी की बात जहाँ होगी, अस्वस्थता की बात होगी वहाँ पर, कि वह अवश्य एक अमीर आदमी होगा। वैसे वो अवश्य एक अमीर आदमी होना चाहिए, अभी आप बोल सकते हैं। आई नीड टू नो द एग्जैक्ट साइज, यानी मुझे जानने की आवश्यकता है जो एग्जैक्ट साइज है, जो पूरा साइज है। फिर है इफ यू हैव टोल्ड ए लाई, यदि तुमने झूठ बोला, यू डैश बी पनिश्ड, यू मस्ट बी पनिश्ड, तो तुम्हें जो है आप कहेंगे कि सर नीड हो सकता है, नीड भी, तो नीड के साथ बी लगता ही नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नीड नॉट टू बी तब हो सकता था ना, इसलिए भी मस्ट। व्हाट यू से डैश बी ट्रू, जो तुम कहते हो वो अवश्य सत्य होना चाहिए। अगला है 11 नंबर, ही डैश हैव लिव्ड हियर, है ना, ही मस्ट हैव लिव्ड हियर, वह निश्चित वह यहाँ जरूर रह रहा होगा। द विलेज डैश हैव वाटर, द विलेज मस्ट हैव वाटर, यानी गांव में अवश्य पानी होगा। वी डैश पे आवर डेट्स, इसको पढ़ेंगे डेट्स, ध्यान रखेंगे इसको, डेट्स है ना, डेट्स, डेट्स, इसमें बी साइलेंट है, यानी ऋण, कर्ज, है ना। वी मस्ट पे आवर डेट्स, हमें अपने ऋण अवश्य पे करने चाहिए। वी डैश वर्क और स्टार, वी मस्ट वर्क, हमें अवश्य काम करना चाहिए, और स्टार या फिर भूखे रहना होगा, है ना, यानी हमें काम करना होगा या भूखे रहना होगा। गा के ही अर्थ में यहाँ पर कह लीजिए, मस्ट का इस अर्थ में भी होता है। हाउ मच मनी डू यू नीड, है ना, कितने रुपए की तुम्हें आवश्यकता है, कितने पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, फिर है डू यू डैश टू गो नाउ, डू यू नीड टू गो नाउ, क्या तुम अभी जाने की आवश्यकता है। ही डैश हैव और भीतरी रहे तो मस्ट ही लगाएंगे। ही मस्ट हैव पास्ड
ईयर्स अगो, और निश्चित रूप से कई वर्ष पहले गुजर गया होगा। स्टाफ मस्ट बी एट दियर टेबल बाय 10, यानी स्टाफ अपने टेबल पर 10 बजे तक अवश्य होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है, जैसे कैंडिडेट्स मस्ट ये कैरी दियर एडमिट कार्ड्स वगैरह वगैरह। तो टोटल 18 क्वेश्चन ही थे, इतने ही थे इस एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। बस क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, है ना, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।